आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन वो होता है जो आपको वैलिड करता, सबसे बड़ा मोहसिन। अच्छा, ऐसा मुमकिन है वो क्लास का टीचर ना हो, ऐसा मुमकिन है वो स्कॉलरशिप ना दे रहा हो, कोई हो सकता है, कोई एक शख्स हो सकता है जो आपको ना स्टैंप लगाए वैलिड। वो वैलिडिटी क्या है, जिसको अगर मैं अपनी किताबी ज़ुबान में समझाऊं, जो मैंने लिखा हुआ है जुमला, जो बड़ा ही वायरल है जुमला, कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन वो है जो आपको यकीन दिलाता है कि आप कुछ कर सकते हैं। ये जो यकीन है ना, ये इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है। और ये बिल्कुल इतनी, नवीद साहब से मुझे याद आता है, ये इतनी बड़ी पावर है, ये वाक़या उनसे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक अहम वाक़या उनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उनके हाथ चूमता हूँ, और मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद हैं। बल्कि वर्ल्ड टीचर डे पे मैंने उन पर टीवी पे वीडियो बनाई, टीवी पे उनको एक्नॉलेज किया। तो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर से जब मैं सेकंड ईयर में गया, तो जो मेरा वो ज़माना था, बड़ा ही एक अगेन ट्रांजिशन का ज़माना था। ज़िंदगी में ट्रांजिशन भी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, और उसको अक्लमंद बंदा समझ जाता है, ये मेरी ट्रांजिशन आई हुई है। व्हाट इज़ ट्रांजिशन, व्हाट इज़ ट्रांजिट? ट्रांजिट वीज़ा होता है एक टेम्परेरी स्टेज, या एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कुछ चेंज आना होता है उसके बाद, और वो थोड़ी सी टेम्परेरी होती है, लेकिन वो रूटीन से हटके होती है। लाइक आप जा रहे हैं अमेरिका, और आपने यहाँ से लिया है वाया दुबई, एमिरेट्स की फ़्लाइट ली है, तो आपका एक ट्रांजिट आएगा दुबई। आपकी डेस्टिनी दुबई नहीं थी, लेकिन वाया दुबई आप चले गए अमेरिका, ठीक है जी। तो वो जो ट्रांजिट था, अगर उसे देखें ना वो फ़्लाइट है, अगर देखें ना वो अमेरिका है, अगर देखें तो वहाँ जो लोग हैं वो भी आपको पसंद नहीं। क्या वो उस एयरपोर्ट पे, जो दुबई का इतना बड़ा एयरपोर्ट है, क्या सारे वो लोग हैं जो अमेरिका ही जा रहे हैं? आप कभी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आइंदा दिनों में दुबई एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको हैरानगी होगी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो दुनिया की हर नस्ल से हैं। वहाँ आपको ब्लैक मिलेंगे, आपको गोरे मिलेंगे, आपको फ़िलिपीनी मिलेंगे, आपको इंडियंस मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको हर नस्ल का वहाँ बंदा मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांजिट पे हैं। और उस ट्रांजिट के बाद हर एक ने अपने अपने जहाज़, बोर्डिंग कार्ड लेके वहाँ पहुँचना है, और बोर्डिंग जहाज़ में चेक इन करना है, और उसके बाद आखिरकार फ्लाई करना है और अपनी मंजिल पे पहुँच जाना है। तो मेरा जो टाइम था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, मैं अगर आज रिकॉल करूँ, वो ट्रांजिट का टाइम था। अब ट्रांजिट के टाइम में ना, ये उसकी निशानियाँ बताने लगा हूँ। ट्रांजिट के टाइम की एक बहुत बड़ी निशानी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि मंजिल आई नहीं होती, पीछे कुछ रास्ता तय हो गया होता है और आगे अभी रास्ता पड़ा होता है। दूसरा, फिर मैंने आपको कहा कि अगर आप ट्रांजिट टाइम पे देखें इर्द गिर्द, तो आपको डेस्टिनी नज़र नहीं आती। होता सफ़र है, लेकिन डेस्टिनी नज़र नहीं आती। ट्रांजिट के टाइम में क्या होता है, थोड़ा सारा बंदा एक अजब हालत में होता है। वंस आई वाज कमिंग फ्रॉम यूरोप, और ये बात है 2021 की, 2021 के दिसंबर की बात है। मैं यूरोप से आ रहा था, और एमिरेट्स की मेरी फ़्लाइट थी, बिज़नेस क्लास ली थी, हम 3 दोस्त थे, और दुबई उतरे, और हमारी कुछ ही घंटे के बाद, यानी ट्रांजिट और फ़्लाइट थी पाकिस्तान की। खुदा का करना क्या हुआ कि पाकिस्तान में धुंध पड़नी शुरू हो गई, और बोर्डिंग है, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में फ़्लाइट उड़नी है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। गुड लक के बिज़नेस क्लास थी, तो बिज़नेस क्लास में आपको लाउंज मिल जाता है, ठीक है जी। और मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो वीज़ा कंसल्टेंसी का बिज़नेस करते हैं, इमरान साहब, वो साथ थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप वाकिफ़ हैं, औरंगज़ेब चौधरी साहब, वो साथ थे। तो हमने कहा यार अब क्या हो सकता है। अच्छा, उस टाइम पे आप याद करें तो कोविड की भी सख्ती थी, यानी हम यूरोप से अपना कोविड टेस्ट करवा के, तो ये यानी फ्लाई करने के लिए दोबारा टेस्ट करवाया था हमने, समझ आई कि नहीं आई? लिहाजा एक ये भी मसला था कि अगर टाइम गुजर गया फ़्लाइट का, तो दोबारा फिर टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अपने वो जो क्या लीजिए लाउंज था, एग्जेक्टिव लाउंज, जिसका पास मेरे पास था, और जिसमें अंदर बूफे लगा हुआ है, कमाल का बूफे लगा हुआ है, नाश्ते का बूफे अलग है, दोपहर के खाने का बूफे अलग है, जितनी बार जाएं जाके खा लें। और वॉशरूम, आप कभी किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट में हो और एग्जेक्टिव लाउंज में जाएं और उसके वॉशरूम को देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। मतलब उसमें नहाने का एरिया अलग बना हुआ है, उसमें आपको सेफ्टी, टूथब्रश, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन अब मेरा बैग मेरे साथ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी फ़्लाइट, पता लगा अगले दिन जानी है। हमने घंटों का हिसाब लगाया तो पता लगा कि वो टेस्ट वैलिड होगा तब तक, तकरीबन एक दिन का, 24 घंटे नहीं, तकरीबन अगला दिन था। तो अगले दिन तक जो मेरी हालत थी ना, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये बता रहा हूँ ट्रांजिशन क्या होती है। एक हमारे सूफ़ी शायर हैं, उनका नाम है सुल्तान बाहू। उनके अशार में एक शेर है
जिसका एक मिसरा मैं सुना देता हूँ, और जिसको पंजाबी आती है वो तो बहुत इंजॉय करेगा। वो फरमाते हैं, शाला मुसाफिर कोई ना थीवे, कख जिना ते पारे हूँ। शाला होता है काश, अल्लाह ना करे, मुसाफिर कोई ना थीवे, कोई मुसाफिर ना हो कभी। कख, कख होता है ये छोटा सा तिनका, इतना सा तिनका बिल्कुल। कख जिना ते पारे हूँ, ये मैंने आपको इतना सा तिनका पकड़ाया ना, और आपको क्या इसको पकड़ के रखना है और ये बाहर तक जाना है। ये तिनके की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये तिनका आपको मैं पकड़ाऊँ और आपको कहूँ कि आपने अमेरिका की फ़्लाइट लेके, ये ट्रांजेक्शन है और ये सारी ट्रांजेक्शन के बाद हमने अमेरिका पहुँचना, कख, ये कख जो है ना, ये कितना हो जाएगा, टनों का हो जाएगा, आपकी उंगलियाँ थक जाएंगी। तो वो मेरा छोटा सा स्मार्ट बैग और थोड़ी सी जो शॉपिंग की हुई थी, और हालांकि एग्जेक्टिव लाउंज है, हालांकि बिजनेस क्लास है, वो क्या हो चुकी थी मैं आपको बता नहीं सकता। 3-4 चीज़ें इंसान जितना मर्जी मजबूत हो वो उसकी बढ़ जाती हैं। एक अनसर्टिनिटी, पता नहीं फ़्लाइट जानी कि नहीं जानी, फिर पता नहीं पाकिस्तान के हालात जो वेदर के हैं वो कैसे हैं, क्योंकि स्मॉग अल्लाह ने करम किया इस दफ़ा, लाहौर की सारी बेल्ट पे बारिशें होंगी, उतनी स्मॉग नहीं है, लेकिन उस टाइम पे स्मॉग बड़ी थी। तो अब ये अनसर्टिनिटी, क्या दोबारा टिकट्स लेनी पड़ेंगी, क्या होगा, कैसे करेंगे। अच्छा, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, और वैसे भी आप आ रहे हो, तो मेरी एक बड़ी एक कह लीजिए अच्छी आदत है, या कईयों को बुरी लगती है, कि मैं आने के बाद अगले दिन काम शुरू कर देता हूँ। मैं नहीं वेट करता। मेरे कई दफ़ा ऐसे हो, मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके दफ्तर पहुँचो, काम शुरू कर दिए, मेरे से इंतज़ार नहीं होता। अब अगले सारे प्लान्स बने हुए हैं, मीटिंग्स के टाइम तय हुए हैं, एक्टिविटी सारी डन हुई है। अब मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, यार वो मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं नहीं पहुँच सकता, ये नहीं हो सकता, ये कर दो, वो कर दो, टाइम ही नहीं पता अगला। अनसर्टेनिटी इंतहा की। और जो कख मैंने उठाया वो क्या हो चुका है, भारी। यानी मेरा सामान मेरे लिए, यानी आप यकीन कीजिए कि वो, क्योंकि मैं फ्रेंडली हूँ, मैं लोगों से हाथ मिलाता हूँ, अनजान से भी दोस्ती जल्दी बना लेता हूँ। तो जब ये कंफर्म हो गया कि अब अगली फ़्लाइट है, तो जिस वॉशरूम में जाके मैं शेव मैंने करनी थी, शेव करके मैं आने लगा, उनको भी मेरी आदत पड़ गई थी कि ये बंदा 5-6 घंटे बाद आता है, हेलो करता है, हाउ यू मैन, नाम याद हो चुके थे। तो मैंने कहा, हम कहते सर हम उदास हो जाएंगे। यानी अच्छा, इतना अच्छा ताल्लुक बन चुका था। अब वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे फिर समझ आई कि ट्रांजिशन जो है वो क्या होती है। ट्रांजिशन में दुनिया की हर लग्जरी आपके पास हो, फिर भी बोझ है। बात समझ आई कि नहीं आई जी? अब ज़रा एक लम्हे के लिए इसी ट्रांजैक्शन को ज़रा ज़िंदगी से रिलेट कीजिएगा। ये आज हम वर्ड्स बोल रहे हैं जी, ट्रांजैक्शन है, यहाँ से दुबई, दुबई में थोड़ा सा स्टे है, फिर अगली फ़्लाइट है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमिन के लिए ये ज़िंदगी कैद खाना है। कैद खाना कैसे है? वो कहीं से आ रहा है, रूस की आ रही है, यहाँ से मादा मिला, दोनों मिल गए, इसे कहते हैं ज़िंदगी। फिर यहाँ 60-70 साल गुजारे, कैद खाना था, और इसमें से निकला, फिर सेंचुरीज़ का, सदियों का फासला क़यामत आनी है। दरमियान का सारा पीरियड क्या है मुझे बताइए, एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या है? वो एक ट्रांजिशन की हालत है, वो एक ट्रांजिट होना है वहाँ पर। अब वो ट्रांजिट की हालत में जिसने दिल लगा लिया, अच्छा फ़र्ज़ करें कि मैं वहीं पर हूँ और मेरा दिल लग गया, बूफे लगे हुए हैं, वॉशरूम शानदार हैं, सर्विस मिल रही है, उस लाउंज को मैंने अपना घर समझ लिया, और आगे फ़्लाइट एक है, मेरे लिए उस जगह को छोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब मेरी ये हालत या आपकी ये हालत कि यार आगे बड़े काम पड़े हैं, फाउंडेशन इंतज़ार हो रहा है, मीटिंग्स हैं, बिज़नेस है, फैमिली यहाँ पर है, क्या कुछ यहाँ पर है, और मैं उस दुबई के एयरपोर्ट के बिज़नेस लाउंज में इंतज़ार कर रहा अपनी फ़्लाइट का। अगर आगे कुछ है तो मेरे लिए यहाँ से निकलना, उस ट्रांजिट से निकलना क्या है? आसान है। मोमिन के लिए ज़िंदगी कैद खाना का मतलब ये है कि उसके लिए आगे बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, आगे उसके लिए जन्नत है, आगे उसके लिए वो सारे नाम हैं जो माजी के नाम है जिनसे वो मोहब्बत करता है, उनको भी देखना उसने, आगे उस अल्लाह का दीदार भी होना उसे, आगे क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो वो एक पूरी उस ट्रांजिशन को क्या करता है। मैं वापस आता हूँ, तो मेरी फर्स्ट ईयर का टाइम क्या था जी? एक ट्रांजिट का टाइम था। ज़िंदगी में भी ट्रांजिट के टाइम आते रहते हैं। आप कहीं से चल रहे होते हैं, अचानक कहीं वो पीरियड आता है, अब उसको नाम दिए गए हैं लीन पैच और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, और मुश्किल दौर और मनहूस दौर, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, लोग समझ नहीं पाते। मैं सिंपल कहता हूँ ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का पीरियड है। फर्स्ट ईयर में मैंने सारे अपने जो मेरे पेपर्स थे उसमें से रूल ये था कि अगर आप एक में फेल हैं तो सेकेंड ईयर के साथ दे लेंगे, लेकिन 2-3 में फेल हैं तो आप टोटल फेल हैं, लिहाजा आप फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर के साथ देंगे। हमारी दफ़ा रूल ये था। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैं ये क्लियर कर दूं फर्स्ट ईयर तो मैं यूईटी नहीं जा सकूंगा। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि आप कदम उठाते हुए सोच रहे हैं कि इस कदम से मैं वहाँ तो नहीं पहुँचूंगा जहाँ मैंने पहुँचना है, लिहाजा क्या किया जाए, मैंने जान के 3 पेपर छोड़ दिए।
अब अगले साल कितने हो गए? फर्स्ट ईयर में कितने पेपर्स होते हैं? अगले साल कितने हो गए? 12 पेपर हो गए। उस टाइम पे मुझे सर नवीद मजीद मिले। वो जो सेकेंड ईयर का टाइम था, जब मैंने दोबारा से प्रेपरेशन करके अगले साल 12 पेपर देने थे, सारे दे रहे थे 6, मैं दे रहा था 12, क्योंकि मैंने सोचा मैं अगले साल बर्डन ज़्यादा ले लूँगा लेकिन यूईटी पहुँचना है। अब उस बच्चे का ख्वाब सोचिए ना, आप इसको शायद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे 2-3 साल पहले, मेडिकल में जाने का कहीं का ख्वाब होगा, इंजीनियरिंग में जाने का। तो मैंने कहा यार जो भी है ना, मैंने पहुँचना है। और इवन मेरे कई फेलोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार ये बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट है, ये एवरेज मेहनती बहुत लेकिन एवरेज है, ये नहीं पहुँच सकता, ये मतलब हमें तो पता है हमने सर्टन यूईटी पहुँच जाना है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और ये फेल है, ये कैसे पहुँचेगा। अब आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ मेरे साथ, यहाँ से मेरी अक्सर ज़िंदगी बदल गई। उस ट्रांजिशन के टाइम में हुआ ये कि सर ने ना हमारे टेस्ट लिए जी, सब क्लास के बच्चों का एक टेस्ट था और उस टेस्ट फिज़िक्स का टेस्ट था। वो टेस्ट हुआ और जब वो टेस्ट हमने दे दिया और अगले दिन चेक करके वापस मिलने थे, जब मेरा वो टेस्ट आया ना, सर रिटर्न कर रहे थे कि आपका नाम लिया, आपका नाम, मेरा जब नाम लिया ना तो सर ने कहा ये कौन है? तो मैंने कहा सर मैं हूँ। उनको यार इधर आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा लो जी क्योंकि मेरे मुताबिक वो कोई अच्छा टेस्ट मुझे लग रहा था, बहुत अच्छा नहीं है, मुनासिब था टेस्ट। सर ने बुलाया, सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और थपकी दी। उनका यार ये अगर टेस्ट है ना और ये एक्सप्रेशन है, तुम पक्के यूईटी जाओगे। सर वो जो कंधे पे थपकी थी ना, अब उस टाइम की अचीवमेंट को समझे। आज शायद मैं अगर आपको बताता हूँ तो कोई यूईटी पहुँच जाना बड़ी अचीवमेंट नहीं है शायद, लेकिन उस टाइम पे जाके सोचें, एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा जिसके वालिद साहब की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है और उसके 6 बहन भाई हैं, वो बड़ा है, उससे उम्मीदें बड़ी बंधी हुई हैं और फर्स्ट ईयर उसकी क्लियर नहीं है और उसने 12 पेपर देने हैं और वो स्ट्रगल कर रहा है और ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है और हाईली पैशनेट है, वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है। वो जो कंधे पे ऐसे थपकी थी ना, वो वैलिडिटी थी। मैंने वो घर जाके रिमांड वो टेस्ट रखा, उस दिन से मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। और खुदा का करना, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया तो मैं मिठाई का डब्बा लेकर अपने सब टीचर्स की तरफ गया। मैं आज तक आपको बता दूं, मैं अपने किसी उस्ताद की तरफ अपने ज़माने तालिब इल्मी को मुड़ के देखूं, आज तक कभी खाली हाथ नहीं गया। कुछ हो, यानी जब वसाइल थोड़े से, तो गांव से कुछ 6 अंडे देसी पकड़ लेने, आज जो हो सकता है। आप तो मतलब मुझे वो तोहफे की भी एक पूरी साइंस समझ आ गई है कि किसको पसंद क्या है। मुमकिन है उसको शुगर का मर्ज हो, मैं मिठाई का डब्बा ले जाऊँ। अब ये एक बड़ी सेंस है कि आप किसी के लिए ऐसी चीज़ जो उसके काम आ सके, छोटी सी हो बेशक, एक फूल की कली हो, लेकिन उसको वैल्यू ऐड कर सके, और इस नीयत से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी तोहफा देना और एक्नॉलेज करना, सबसे बड़ी बात। तो मैं सर की तरफ मिठाई का डब्बा लेकर गया और ऑब्वियस है कि वो क्लास ख़त्म हुई, ग्रुप चल रहे होते थे, आप भी ग्रुप्स में पढ़े हुए हैं। तो ग्रुप ख़त्म हुआ, मैं वेट कर रहा था, तो मैं सर को जाके मिला। मैंने कहा सर वो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन हो गया और सर आपकी बड़ी मेहरबानी। आप सर को याद नहीं था मैं, क्योंकि उस ज़माने में 15-15 ग्रुप पढ़ाते थे। ये बिल्कुल ऐसी है कि अचानक आप में से मुझे को मिले और कहे सर मैं तालीम मुमकिन में आपसे पढ़ा हूँ और मैंने CSS का इम्तिहान क्लियर कर लिया, सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग रहा हूँ, तो मुझे याद ही नहीं होगा। अच्छा यार, मुझे अब मैंने कोशिश की है सबसे मिलने की, क्योंकि 500-600 बच्चे हैं आप, तो मुझे याद ही नहीं रहता। तो सर को याद नहीं था मैंने कहा इट्स ओके, मैंने मिठाई दी, सर ने कहा बेस्ट ऑफ लक, और मैं घर गया। घर जाके मैंने काम किया, क्योंकि आप जहन में रखिएगा मेरा एक्सपोजर बढ़ चुका है, मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ। घर जाके मैंने क्या किया कि वो टेस्ट ढूंढा। आप ये भी स्टोरी में ऐड कर लीजिएगा कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ था। मैं अपने सेकंड ईयर में कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर चुका था और सेकंड ईयर के बाद तो बाकायदा पढ़ा रहा था। जिस दिन लास्ट पेपर था उस दिन से नेक्स्ट से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लिहाजा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ा रहा था ट्यूशनों की शक्ल में। तो मैंने वो टेस्ट ढूंढा पुराने टेस्टों में से, उस टेस्ट को मैंने टीचर की आंख से देखा तो पता लगा कि वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, लेकिन x = 3 हो चुका था वैलिडिटी हो चुकी थी। सो होता ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई वैलिड कर देना, इनकलाब आ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें को वैलिड नहीं करता, ना माँ बाप करते हैं, ना दोस्त करते हैं, ना अहबाब करते हैं, को वैलिड नहीं करता, और उस वैलिडिटी ना होने की वजह से होता क्या है, पीछे रह जाता है।